हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो थर्ड पार्टी सिचुएशन वालों के लिए है। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ गाइस कि आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी दोनों ही इमेच्योर एनर्जी में हैं। दोनों ही बचपना दिखाते हैं और दोनों में ही चीज़ों की समझ कम है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। सिर्फ उनकी एज ही बढ़ रही है गाइस, दिमाग तो जैसे का तैसा ही है। बच्चों वाली हरकतें दोनों करते हैं। किसी भी रिश्ते को कैसे संभालना है, कैसे आगे ले जाना है और कैसे रिश्ते को निभाना है, ये समझ उन दोनों में ही नहीं है। और दोनों ही एक दूसरे से झूठ भी बोलते हैं गाइस, बातें छुपाते हैं। और ये भी है गाइस कि वो दोनों एक दूसरे की केयर करते होंगे, ये भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों ही केयरलेस हैं। आपके पर्सन ने पास्ट में गलतियाँ की गाइस, उन्होंने थर्ड पार्टी को चुन लिया और आपको छोड़ दिया। लेकिन अब आज उस थर्ड पार्टी से ही आपके पर्सन मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं और वो किसी भी तरह से अब उस थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं। कैसे पीछा छुड़ाएं उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी की एनर्जी ऐसी है गाइस जो सिर्फ अपना फ़ायदा देख रही है। रुपयों पैसों की भी वो लालची है और उसे सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा दिखता है। किसी की फीलिंग की उसे कोई कदर नहीं है। आपके पर्सन दुखी हैं या खुश हैं, उसे उन सब चीज़ों से लेना देना नहीं है। उसे बस उसकी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, इन सब से मतलब होता है। आप लोगों के पर्सन में गाइस कुछ के पर्सन के साथ थर्ड पार्टी उनकी फैमिली है, कुछ का करियर है और कुछ की उनके कोई अदर रोमांटिक पार्टनर है, उनके हस्बैंड या वाइफ। तो जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी उनकी कोई रोमांटिक पार्टनर है, उनके वाइफ है या उनके हस्बैंड है, तो उनके लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर है। और आपके पर्सन का भी दिमाग ऐसा ही है गाइस जो बचपना दिखाते हैं और उसी बचपने की वजह से ही वो उस थर्ड पार्टी में जाकर फंस गए हैं और अब वहाँ से निकलना चाह रहे हैं तो उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। और थर्ड पार्टी का नेचर ऐसा है गैस जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। आपके पर्सन को वो अपने हिसाब से चलाती है, उन्हें कंट्रोल करके रखती है और ये बात आपके पर्सन को पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से ही उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। मन मुटाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जैसा प्यार पहले उन दोनों के बीच था, अब यहाँ पर कहीं पर कोई प्यार दिखाई नहीं दे रहा है। कोई रोमांस नहीं है दोनों के बीच। साथ में रह रहे हैं फिर भी दोनों सिंगल की तरह रहते हैं। और आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी से ज़्यादा कुछ बातचीत भी नहीं करते अब, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं और आपके पर्सन अभी अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। उन्होंने खुद को आइसोलेट करके रखा हुआ है। उस थर्ड पार्टी से घुलना मिलना अब उन्हें पसंद नहीं है। और यहाँ पर यह भी हुआ है गाइस कि थर्ड पार्टी की कुछ सच्चाई आपके पर्सन को पता चली है जो थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन से छुपा कर रखा हुआ था। तो इन सब की वजह से भी आपके पर्सन मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि थर्ड पार्टी उनके साथ कभी कुछ गलत कर सकती है, लेकिन अब वही सब कुछ उन्हें देखने के लिए मिल रहा है। और इसी की वजह से आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी से नाराज़ हैं, ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और जो आपके पर्सन है गाइस वो थर्ड पार्टी की ज़रूरतों को पूरा करते करते अब थक चुके हैं और थर्ड पार्टी के बिहेवियर से भी वो थक चुके हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए यह है गाइस कि आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड हैं और वही उनकी वाइफ है या उनके हस्बैंड है, वही आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है। ये बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है। और ये रिश्ता गाइस ये भी हो सकता है कि उनकी अरेंज मैरिज हुई हो। आपके पर्सन जब आपसे मिले तभी वो ऑलरेडी मैरिड थे उस थर्ड पार्टी के साथ, ये भी हो सकता है। और उनके बच्चे भी हैं। तो यहाँ पर परिवार का दबाव है, सोसाइटी का डर है, जिसकी वजह से आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी से निकलना तो चाह रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। और अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड नहीं है तो ये दिखाई दे रहा है गाइस कि वो थर्ड पार्टी ज़बरदस्ती आपके पर्सन को बांध कर रखती है। ऐसा भी होता है कि कभी कभी कोई कह देता है कि आपने मुझे कसम दी थी, कि आपने कहा था कि लाइफ टाइम आप मेरा साथ दोगे। ये सब हवाला देकर वो आपके पर्सन को ज़बरदस्ती बांध कर रखती है, जिसकी वजह से वो वहाँ से निकल भी नहीं पा रहे हैं। तो ये रिश्ता ऐसा कह दूँगा इसकी ज़बरदस्ती का रिश्ता है, जो ज़बरदस्ती आपके पर्सन जिसे खींच रहे हैं और यहाँ पर प्यार व्यार बिल्कुल भी नहीं है। अब देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसी फीलिंग रखते हैं वो आपके लिए। तो यहाँ ये दिखाई दे रहा है गाइस कि हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन ने ही आपको
छोड़ दिया हो और उस थर्ड पार्टी के साथ वो आगे चले गए, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने ही उनसे दूरी बना ली उनका बिहेवियर देखकर। तो रीज़न चाहे जो भी हुआ हो गाइस आप दोनों के अलग होने का, लेकिन यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आपके पर्सन को इस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा है कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। और उस बात को याद करके आपके पर्सन आज भी दुखी होते हैं गाइस। उन्हें लगता है कि उन्होंने जो भी किया है बहुत ही गलत किया है। उन्होंने एक ऐसे इंसान को खो दिया जिसने उनकी बहुत ज़्यादा परवाह की थी, जिसने उनकी हर ज़रूरतों को पूरा किया और जैसा वो आपको कहते आप वैसा ही करते। और आज जब वो थर्ड पार्टी के साथ यही सब चाहते हैं तो थर्ड पार्टी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, वो अपने हिसाब से आपके पर्सन को चला रही है। आपके पर्सन ने जब आपसे दूरी बनाई गाइस और थर्ड पार्टी की तरफ वो बढ़े, तो अब उन्होंने ये सोचा था कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा प्यार देने वाली है, थर्ड पार्टी के साथ रहकर उन्हें अबंडेंस मिलेगी, उनकी लाइफ खुशियों से भर जाएगी। लेकिन ऐसा वहाँ जाकर उन्हें पता चला कि कुछ है नहीं, जो थर्ड पार्टी दिखाती थी वैसी कुछ है नहीं। वो सिर्फ़ और सिर्फ प्यार दिखाती थी, लेकिन उसके दिल में प्यार था नहीं। उसे आपके पर्सन का इस्तेमाल करना था, जिसकी वजह से उसने मीठी बातों में आपके पर्सन को फंसाया था। और अगर आपके पर्सन उनके साथ मैरिड है तो वो भी उनकी मजबूरी ही है कि वो अपने परिवार के डर से या अपनी सोसाइटी के डर से लोगों को दिखाने के लिए उस थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं, जबकि खुश वो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आपसे दूर होकर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुश हैं थर्ड पार्टी के साथ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत ज़्यादा परेशान है, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए वो खुश रहने का नाटक करते हैं। और अगर आपको ये भी लगता है कि आपके पर्सन आपको भूल गए हैं, तो ऐसा भी नहीं है, वो आपको आज भी याद करते हैं, आप उनके दिल और दिमाग में आज भी हो। और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि आप जितने दर्द में हो आपके पर्सन भी उतने ही दर्द में हैं आपसे अलग होकर, क्योंकि उस थर्ड पार्टी की वजह से वो वैसे ही परेशान है। और यहाँ आपसे जो दूरी उनकी हो गई है, आपसे दूर हो गए हैं, इस बात को लेकर भी आपके पर्सन परेशान हैं। किस तरह से आपकी तरफ बढ़ा जाए ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। और ये भी लगता है गाइस कि आप बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हो आपके पर्सन को कि आप उनके बिना खुश हो। तो ये देखकर आपके पर्सन को ये लग रहा है गाइस कि आप उनके बिना खुश हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आपको अबंडेंस मिल रही है, आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, आप अपनी खूबसूरती पे ध्यान दे रहे हो। मतलब आपका पूरा ध्यान अपनी तरफ है और आपके पर्सन की तरफ नहीं है, ऐसा आपके पर्सन को अब लगता है। और मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी गाइस, अगर आप ऐसा कर रहे हो, अपने पर्सन को दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आप उनके बिना खुश हो, तो आप ऐसा ही करो। यही चीज़ आपके पर्सन को आपकी तरफ लेकर आएगी। और अभी भी आप देख लीजिए आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। जब से आपने उनकी तरफ ध्यान देना कम किया, आप उन्हें भूले तो नहीं हो, आप उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हो, ये मुझे पता है, लेकिन आपने उनको ऐसा शो करना बंद कर दिया कि अब आप उनके लिए रोते हो, उनके पीछे भागते हो, ये आप उनको अब नहीं दिखा रहे हो, जिसकी वजह से ही आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। जबकि पास्ट में जब आप उनके पीछे भागते थे, उनके लिए रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, तब आपके पर्सन ने आपकी कदर नहीं की थी, ये आपको भी पता है। तो आप ऐसा ही स्ट्रांग बनकर रहो गाइस। और ये भी ज़रूरी है कि आप अपनी तरफ ध्यान दो। आप जितना उनके पीछे भागोगे वो उतना ही दूर भागेंगे। तो आपको यही करना है कि आपको सेल्फ लव करना है, अपने पैशन को फॉलो करना है। जिस काम को करने से आपको खुशी मिलती है आप वही काम कीजिए। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहती हूँ गाइस कि आप अपनी तरफ ध्यान दो। आपको यूनिवर्स ने आपके पर्सन से अलग भी इसीलिए किया है क्योंकि पास्ट में आपने सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन का ध्यान रखा और अपने आप को आप भूल गए थे। हर टाइम आप उन्हीं के बारे में सोचते, उन्हीं के पीछे भागते, जिसकी वजह से ही आप दोनों के बीच टावर मोमेंट आया है। क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि जिस काम के लिए आपको भेजा गया है आप वो काम कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए, ज़रूरतमंदों की हेल्प कीजिए। देखते हैं आप जिनको भी कोई भूखा है तो उन्हें खाना दे दीजिए, कोई परेशान है तो उनकी हिम्मत बनिए। आप किसी की पैसों से मदद कर सकते हैं तो वो भी कीजिए, क्योंकि आपको इस धरती पर भेजा ही इसीलिए गया है कि आप लोगों की हेल्प करो। और लोगों की हेल्प भी आपको करनी है, खुद पर भी आपको ध्यान देना है, अपनी फैमिली पर भी ध्यान देना है, किसी एक को लेकर बैठे नहीं रहना है। आप जितना अपने पर्सन का वेट करेंगे आपका रीयूनियन उतना ही लेट होगा। आपको बस इतना करना है कि खुद को बिज़ी रखना है गाइस। आप खुद को जितना ज़्यादा बिज़ी रखोगे आपका ध्यान उतना ही आपके पर्सन की तरफ से हटेगा और आप उतना ही ग्रो भी करोगे अपनी लाइफ में। और इसी की वजह से देखिएगा जल्दी से जल्दी आपका रीयूनियन आपके पर्सन के साथ होगा। जिन्होंने खुद पर काम किया है गाइस उनका रीयूनियन हुआ भी है। आपका रीयूनियन अगर नहीं हो रहा है, आप लोग कहते हैं कि आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज नहीं कर रहे या आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे, तो उसका कारण यही है कि आप उनका वेट करते हुए बैठे हो।
आप उन्हीं पर अपना सारा ध्यान लगा रहे हो, खुद के काम पर आपका ध्यान नहीं है, आप अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ही आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, वो आपसे दूर भाग रहे हैं। मैं जानती हूँ गाइस कि आपके दिल में दर्द है, आपके पर्सन से अलग होने का आपको बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन आपको दिखाने की कोशिश यही करनी है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो। आप सोशल मीडिया पर ऐसे फ़ोटोज़ डालिए, ऐसे स्टेटस डालिए जिससे आपके पर्सन को पता चले कि उनके बिना भी आप खुश रह सकते हो, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, आप स्ट्रांग हो गए हो। ऐसा दिखाने की कोशिश करो। रोने धोने वाले फ़ोटोज़ मत लगाओ, रोने धोने वाले स्टेटस भी मत डालो। आपको दिखाना है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो उनके बिना। और एक बात ये भी बता दूंगा इसकी, आपने अगर अपने पर्सन को ब्लॉक किया है या आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है तो भी आपके पर्सन आप पर नज़र बनाकर रखे हुए हैं। इस बात का आपको भी ध्यान रखना है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप अपने आप को खुश दिखाने की कोशिश कीजिए। सोशल मीडिया पर रोने धोने वाले स्टेटस और फोटोज़ मत लगाइएगा, क्योंकि आपके पर्सन की नज़र आज भी आप पर है और वो आपके म्यूचुअल फ्रेंड से भी आपके बारे में पूछताछ करते हैं। अब ये मत कहना गाइस कि ब्लॉक हैं तो कैसे देखते होंगे मुझे सोशल मीडिया पर। फेक अकाउंट बनाया जा सकता है और फेक अकाउंट से आपको देखा जा सकता है, तो ये आपको भी पता है। तो जो यहाँ पर बताया जा रहा है आप प्लीज़ उसको फॉलो करो। ऐसा ही आप करोगे तो आपके पर्सन देखिएगा आपकी तरफ जल्दी ही भाग कर आएंगे, क्योंकि आपकी पर्सन की नज़र आप पर बनी हुई है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आपके पर्सन को ये भी लग रहा है गाइस कि अब आपकी ज़िंदगी में उनकी कोई वैल्यू नहीं है और आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं गाइस। किसी भी तरह अब आपके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको जो बताया गया है गाइस वो सब आप करते हो ना, तो जिनके पर्सन उनसे दूर भाग रहे हैं, अभी भी उन पर ध्यान नहीं देते, तो उनके पर्सन भी उनकी तरफ बढ़ने लगेंगे। और कुछ लोग ऐसा कर भी रहे हैं, खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से ही उनके पर्सन उनके साथ अब आगे बढ़ना चाहते हैं और वो रीयूनियन भी चाहते हैं। तो जिन्होंने अभी तक ये नहीं किया है गाइस, तो वो करना शुरू कर दीजिए। खुद को स्ट्रांग दिखाइए। आपके पर्सन के सामने आपको झुकने की ज़रूरत नहीं है या आपको कमज़ोर हैं आप ऐसा दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर अपने आप को स्ट्रांग दिखाएंगे तो आपके भी पर्सन आपकी तरफ इसी तरह अट्रैक्ट होंगे। तो आगे यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है गाइस कि अगर आपके पर्सन किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं तो वहाँ से निकलने के लिए अब वो हिम्मत जुटा रहे हैं और वो उस थर्ड पार्टी से निकलकर अब आपकी तरफ बढ़ेंगे भी, क्योंकि उस थर्ड पार्टी से अब वो परेशान हो चुके हैं और उन्हें अब अपने प्यार के पास वापस आना है। जहाँ उन्हें उनकी कदर की जाती थी, जहाँ उन्हें प्यार दिया जाता था, उनको सपोर्ट किया जाता था, वहाँ अब वो लौटना चाहते हैं। और आपको गाइस फ्लो के साथ आगे बढ़ना है। जैसे यूनिवर्स आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस ला रहे हैं उसे आपको एक्सेप्ट करना है। आपको किसी भी तरह से किसी भी चीज़ को, यूनिवर्स के किसी भी फैसले को गलत नहीं कहना है। और आप गलत नहीं हो तो आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है और आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन आपको यूनिवर्स के हर फैसले को स्वीकार करने की ज़रूरत है और आपको गॉड पर सरेंडर करने की ज़रूरत है। आपके पर्सन भी आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपका रीयूनियन भी होगा। तो यही रीडिंग है गाइस आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।